हेलो स्टूडेंट्स। कल तक हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की थ्योरी तो देखे, लेकिन मैथमेटिक्स में पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आने के लिए जब तक आप प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को सीख नहीं पाएंगे। तो इसी क्रम में बढ़ते हुए हम लोग आज कॉम्बिनेशन पर आधारित जो प्रश्नावली है उसके क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे आपसे। क्वेश्चन है आपकी प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। कोई वृत्त दिया है, उस पर 21 बिंदु हैं। पूछ रहा है इन बिंदुओं से होकर कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। कोई भी जीवा, या इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए कहें तो कोई भी कार्ड को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, और आपको 21 बिंदु दिए गए हैं। तो कोई भी जीवा खींचने के लिए आपको 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी, और दिए गए बिंदु 21 हैं। यानी कि आपको 21 बिंदुओं में से 2 बिंदुओं को सेलेक्ट करना होगा, तब आप जीवा खींच पाएंगे। 21 बिंदुओं में से 2 बिंदुओं को सेलेक्ट करने की विधियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 21C2 या 21C2। आपके दिमाग में संशय आएगा कि मैथमेटिक्स को कॉपी पर ही बताना चाहिए या ब्लैक बोर्ड पर ही बताना चाहिए। ऐसा नहीं होता। जब मैथमेटिक्स आपकी इतनी कंफर्टेबल हो जाए आपके लिए कि आप सामान्य चर्चा में उसको फील कर सकें, तभी आप रियल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तभी आप मैथमेटिक्स में ज़्यादा लंबी यात्रा कर सकते हैं। मैथमेटिक्स ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि उसको आप लिख कर ही पढ़ें, आपको वो चीज़ महसूस करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें बनाने के कितने तरीके हैं? 5 लड़के और 4 लड़कियां हैं, इनमें से 3 लड़कों और 3 लड़कियों की टीम बनानी है। तो 5 लड़कों में से 3 लड़कों के सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? 5C3। और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों को सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? 4C3। तो टीमें बनाने की जो कुल विधियों की संख्या है वो क्या हो जाएगी? 5C3 इंटू 4C3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी प्रश्नावली 7.4 का। 6 लाल रंग की, 5 सफ़ेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं, आपको लाल रंग की 6 गेंदें दी गई हैं, सफ़ेद रंग की 5 गेंदें दी गई और नीले रंग की 5 गेंदें दी गई हैं। आपको 9 गेंदों को सेलेक्ट करना है। अब कह रहा है कि प्रत्येक रंग की 3 गेंदें होनी चाहिए, यानी कि लाल रंग की भी 3 गेंद, सफ़ेद रंग की भी 3 गेंद और नीले रंग की भी 3 गेंद। लाल रंग की 6 गेंदें आपके पास हैं और लाल रंग की 3 गेंदें आपको सेलेक्ट करना है। कितनी विधियाँ हो जाएंगी? 6C3। सफ़ेद रंग की 5 गेंदें आपके पास हैं और सफ़ेद रंग की 3 गेंदों को आपको सेलेक्ट करना है। तो चयन की कितनी विधियाँ हो जाएंगी? 5C3।
नीले रंग की 5 गेंदें आपके पास हैं और नीले रंग की 3 गेंदों को आपको सेलेक्ट करना है। इसकी कितनी विधियां हो जाएंगी? 5C3। तो अभिष्ट विधियों की संख्या 9 गेंदों के चुनने की विधियों की संख्या क्या हो जाएगी? 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3। मैथमेटिक्स कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं होती है, बस इसी को आप फील कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में निश्चित रूप से एक इक्का है। अब आपको 52 ताश के पत्तों में से 5 पत्तों को सेलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया है कि जो आप सिलेक्शन करेंगे उसमें एक इक्का जरूर है। अब आप याद कीजिए, अगर आप ताश खेलते हो तो जानते होंगे, नहीं भी खेलते हो तो जान लीजिए, इक्के के कितने पत्ते होते हैं? 4 पत्ते होते हैं। आपको एक इक्का चुनना है, ये मस्ट है कि आपको एक इक्का चुनना है। तो चूंकि इक्के के 4 पत्ते होते हैं, उसमें से एक इक्का चुनने के कितने तरीके हो जाएंगे? 4C1। अब आपने एक इक्का चुन लिया। अब इक्का के अलावा कितने पत्ते बचे? 4 इक्का थे, 48 पत्ते बचे। और कुल मिला के आपको 5 पत्तों का चुनाव करना था। एक पत्ते का चुनाव हो गया, अब 4 पत्तों का चुनाव करना बाकी है। 48 बचे हुए पत्तों में से 4 पत्तों का चुनाव करने की कितनी विधियां हो जाएंगी? 48C4। 4 इक्कों में से एक इक्का को सेलेक्ट करने की विधियां हो गई 4C1। 48 बचे हुए पत्तों में से 4 पत्तों को चुनने की विधियों की संख्या हो गई 48C4। तो कुल मिलाकर 5 पत्तों को लेकर बने संचयों की संख्या क्या हो जाएगी? 4C1 इंटू 48C4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी बॉलिंग कर सकते हैं, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में निश्चित रूप से 4 गेंदबाज हों? कुल खिलाड़ी आपके पास है 17। उस सवाल में दे दिया है कि 5 इन 17 में से 5 तो बॉलर हैं और आपको कंडीशन दे दिया है कि निश्चित रूप से आपको 4 बॉलर को सेलेक्ट करना है। जो आप टीम बनाएंगे उसमें कम से कम 4 बॉलर हो। 5 बॉलर हैं, इसमें से कम 4 बॉलर को आपको सेलेक्ट करना मजबूरी है क्योंकि कंडीशन दे दिया। तो 5 बॉलर में से 4 बॉलर को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 5C4। अब बॉलर को मान लीजिए आप हटा दीजिए, इसके बाद कितने खिलाड़ी बचे? 12 खिलाड़ी। और एक क्रिकेट टीम बनाने के लिए कितने खिलाड़ी होने चाहिए? 11। 5 बॉलर में से 4 बॉलर को आपने सेलेक्ट कर लिया है, 4 बॉलर का सिलेक्शन हो गया, यानी आपको 7 और खिलाड़ी चाहिए टीम बनाने के लिए और 12 खिलाड़ी बचे हुए हैं। तो 5 बॉलर में से 4 बॉलर को सेलेक्ट करने के बाद 12 खिलाड़ी बचे, उनमें से आपको 7 खिलाड़ी चुनना होगा तभी टीम बनेगी। तो 12 बचे हुए खिलाड़ियों में से 7 खिलाड़ियों को चुनने के तरीकों की संख्या क्या हो जाएगी? 12C7। और 5 बॉलर में से 4 बॉलर को सेलेक्ट करने की विधियों की संख्या कितनी थी? 5C4। तो टीम बनाने के तरीकों की संख्या क्या हो गई? 5C4 इंटू 12C7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी प्रश्नावली का। एक थैली में 5 काली तथा 6 लाल गेंदें हैं।
2 काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। एक बैग है आपके पास, उसमें 5 काली और 6 लाल गेंदें हैं। 2 काली और 3 लाल गेंदों को आपको सेलेक्ट करना है। तो 5 जो काली गेंदें हैं उसमें से 2 काली गेंदों को आप कितने तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं? 5C2। और 6 जो लाल गेंदें हैं उनमें से 3 लाल गेंदों को आप कितने तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं? 6C3। तो चयन के तरीकों की संख्या क्या हो जाएगी? 5C2 इंटू 6C3। बताइए इसमें क्या कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 पाठ्यक्रम कंपलसरी? कुल मिला के अवेलेबल पाठ्यक्रम कितने हैं? 9। और 5 पाठ्यक्रम का चयन आपको करना है जिसमें से 2 कंपलसरी हैं। अब 2 पाठ्यक्रम लेना आपकी मजबूरी है, वो कंपलसरी, यानी कि 3 पाठ्यक्रम लेना बाकी है। और कुल मिला के कितने पाठ्यक्रम थे? 9। 9 में 2 तो कंपलसरी था, यानी बचे हुए पाठ्यक्रम कितने हो गए? 7। अब 7 जो बचे हुए पाठ्यक्रम थे उन्हीं में से आपको 3 पाठ्यक्रम को सिलेक्ट करना है, क्योंकि 2 पाठ्यक्रम कंपलसरी थे, उनका सिलेक्शन पहले ही हो चुका है। तो 7 बचे हुए पाठ्यक्रम में से 3 पाठ्यक्रम को सिलेक्ट करने की विधियों की संख्या क्या हो जाएगी? 7C3। अब 7C3 को मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3। NCR का फार्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। अब इन क्वेश्चंस को आप एक बार लगाकर प्रैक्टिस कर लें। कल विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन आपको कराएंगे। थैंक यू।